13 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज के मैसी में जो घटना हुई उसमें एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इसमें रामगोपाल मिश्रा के जो परिजन हैं उन्होंने 6 नामजद सहित 20 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने 6 नामजद में से 3 लोगों को कल हिरासत में लिया है और उसी दौरान 2 लोगों को एनकाउंटर में पैर में गोली भी लगी है। और जो पीड़ित जिस पक्ष ने जिसके ऊपर गोली मारने का आरोप है उस पक्ष के वकील इस वक्त हमारे साथ हैं और हम उनके घर पर मौजूद हैं। कलीम साहब हैं। वकील साहब, आपके जो लोग हैं, आपके जो एक तरीके से जिनका आप केस लड़ रहे हैं, क्लाइंट हैं जो आपके, उनका क्या पक्ष है? कहाँ से उनको उठाया गया, कहाँ से पुलिस ने दिखाया, उन लोगों ने क्या बताया, उनकी फैमिली ने क्या बताया? अब उनकी फैमिली के अनुसार पता ये चला था कि 16 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे महसी से उनको उठाया गया था और उसके बाद आशंका थी कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इस संबंध में उन्होंने तमाम शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया था, कुछ वीडियो भी उसका वायरल हुआ था। अब उसके बाद ही कुछ देर बाद ये खबर आ गई, तो इससे महसूस हो रहा है कि ये सब इनकाउंटर है, ये फर्जी है। 16 को पकड़ा और 17 को दिखाया है, तो क्या 16 से 17 मतलब पुलिस की हिरासत में रहे, ऐसा आपका? जी, वो इस बीच जब से वो उठाए गए उसके बाद जब घटना दिखाई गई वो उस टाइम तक वो पुलिस कस्टडी में थे और जिस तरीके से स्टोरी दिखाई जा रही है पुलिस द्वारा वो बिल्कुल विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है। कहाँ से उठाया था आपको क्या पता? वो हमें उसके परिवारजनों ने जो बताया कि वो धर्मकाटा महसी महाराजगंज में एक धर्मकाटा है, वहीं से उनको उठाया गया था। ये कहा जा रहा था कि लोग नेपाल भाग गए हैं, पुलिस को भी शक था कि नेपाल चले जाएंगे, एसएसबी को भी सिक्योरिटी को लगाया गया था और नेपाल बॉर्डर के पास से ही दिखाया गया असलाह बरामदगी वाली बात। नेपाल भागने की बात कितनी सही थी, क्योंकि इनकी रिश्तेदारियाँ भी वहाँ हैं? देखिए, कानून के हाथ से कोई बच नहीं पाता है। कोई भाग कर अगर ये कोई स्टोरी बनावे कि नेपाल से भाग के बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी भाग नहीं, क्योंकि अगर वहाँ इस तरीके से जो घटना हुई थी इसमें हमें जो पहले प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि सेल्फ डिफेंस में ही गोली चलाई गई होगी, तो उसको भागने की ज़रूरत नहीं थी। कानून पर पूरा भरोसा है, कानून इसका इंसाफ करेगा। भागने की स्टोरी, चूँकि कोई घटना जब कहीं दिखाना होता है, पुलिस को कोई स्टोरी बनानी होती है तो वो भागने की स्टोरी बनाएंगे। 13 की घटना थी, 16 तक लोग वहाँ नहीं थे, कहीं और थे, तो वहाँ घर छोड़ के भागना, इसके पीछे आपके क्लाइंट ने क्या बताया? देखिए, आप खुद सोचें कि जो आदमी अगर महसी महाराजगंज क्षेत्र से घटना घटित करने के बाद निकल गया और 40-50 किलोमीटर दूर चला गया, तो क्या वापस वहाँ अपने को पकड़वाने के लिए आएगा उसी क्षेत्र में? क्योंकि वहाँ जनता तमाम उग्र थी, तमाम दंगे हो रहे थे। वहाँ अगर वो पब्लिक के हाथ लग जाते तो वो मार दिए जाते। तो ये संभव नहीं है कि वहाँ वापस जाएंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि महसी महाराजगंज से उठाया गया है तो पूरी पुलिस की स्टोरी फर्जी है। अभी उन लोगों ने क्या बताया, किस कारण गोली चलानी पड़ी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काफ़ी बर्बरता हुई, उसके साथ जो अंगूठों का जो नाखून के निशान है, नाखून भी जो है वो उखाड़े गए। आपके पक्ष ने क्या बताया? देखिए, अभी हमारा पक्ष कुछ सामने इसलिए नहीं आ सका है क्योंकि जो अभी पुलिस कस्टडी में थे और उनको फिर पैर में गोली लगी है, वो तो अभी अस्पताल में है, उनका रिमांड हो रहा है अभी। हमें जो सेमो की यहाँ रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और सेमो की बाइट आई मीडिया में, आप उसमें देखें कि उसको छर्रे के निशान हैं और नाखून उजाड़ने की ये सब अफवाहें फैलाई गई हैं लोगों में आक्रोश भरने के लिए। क्योंकि जो लोग चाहते हैं यहाँ दंगा हो, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ा जाए, वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई इंजरी इस टाइप की नहीं पाई गई है। सेमो साहब की बाइट देख रहे थे, उन्होंने बताया कि नो शार्प इंजरी, यानी जो उसके मत्थे पे सर पे निशान था वो कोई शार्प इंजरी का नहीं था, यानी वो गिरने से लगी है। ब्लंट कट बोला है सेमो। हाँ, बाइट में। तो अब वो हथियार की बात तो झूठी साबित हुई, नाखून उजाड़ने की बात जो झूठी साबित हुई। लेकिन इसमें अभी हमारा पक्ष इसलिए नहीं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विवेचना प्रचलित है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस, हमें यकीन है बहराइच पुलिस जो है इसमें निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, निर्दोष होगा उसको न्याय मिलेगा। ये जो कहा जा रहा है कि असलाह बरामदगी के लिए गए थे, असलाह लोडेड रखा था और वहाँ पर पुलिस पर फायर कर दिया। कल वीडियो भी आया, सबने देखा, उन लोगों ने, सरफराज ने और तालिम ने कहा कि उनको लगा कि वो मारकर भाग जाएंगे, ये वीडियो में है। आप देखिए, वो तो पुलिस कस्टडी में थे, कानून हमें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप समझें कि अगर किसी को कोई कस्टडी में है तो कैसे बयान लिया जा सकता है, इस पर मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि वो बयान भी सही नहीं है जो उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हम गोली मार के भागना चाहते थे? ये बिल्कुल बयान, बिल्कुल हमें जो प्रथम दृष्टया महसूस हो रहा है कि ये बयान दबाव में दिया गया बयान है। अब जब वो पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे और जब उनको ये लगेगा कि अब पुलिस के इनकाउंटर की जो है दहशत ख़त्म हो गई है,
तब वो स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि उनके साथ घटना क्या हुई थी। हम और आप अभी जो वीडियो देखकर आकलन कर रहे हैं उससे प्रतीत हो रहा है कि वो स्टोरी फर्जी है। आपको लेकिन पुलिस पर और कानून पर विश्वास? बिल्कुल भाई, हम लोग तो कानून पर 100% विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारे क्लाइंट अगर कानून पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे। कानून पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप कलीम हाशमी साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि उनको कानून पर और न्याय पर पूरी तरीके से भरोसा है और अभी जब वो जुडिशल कस्टडी में चीज़ें जाएंगी उसके बाद वो अपने पक्ष से बातचीत करके और वो जो अपनी पूरी जो रणनीति है उसके तहत वो काम करके और कानून से उनको न्याय मिलेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.